नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा अपने चौथे कविता संग्रह ओसिल सुबह से एक कविता आपको सुनाना चाहती हूँ, जो कि भूकंप पर तो है, लेकिन भूकंप से ज़्यादा किस तरह से प्राकृतिक कोई भी आपदा हमारे होने के पूरे ज्ञान को उलट-फेर कर देती है, उलट-पुलट कर देती है, उस पर ये कविता है। कविता का शीर्षक है क्षितिजल पावक गगन समीरा। और ये कहा जाता है ना कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यही बना शरीरा, है ना। तो हम इन पांच तत्वों के प्राकृतिक बने हैं और उन्हीं में हमें विलीन हो जाना है। लेकिन कोरोना काल में हम लगातार खुद को इसी तरह विलीन होने से रोकने में लगे हुए हैं। भयानक लॉकडाउन है, अपने अपने घरों में कैद हैं। तो एक बार फिर से इन पांचों तत्वों के विषय में गहराई से सोचने का मुझे लगता है कि समय है। ये कविता भले ही धरती के ज़रा सा डोल जाने की कविता है, लेकिन हवा में संक्रमण क्या कर सकता है, और हमारी जो देह है मिट्टी की बनी हुई कहते हैं, है ना, मांसपेशियों को वो किस तरह से एक दूसरे में फैला सकती हैं। एक छोटा सा वायरस जिसे हम देख नहीं सकते अपनी नंगी आँखों से, उसको माइक्रोस्कोप से ही देखना होगा, लेकिन वो कितना भयानक हो सकता है वो हम सब इस कोरोना काल में देख रहे हैं, जी रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बदलाव आए हमारी सोच में, प्रकृति के प्रति हमारे रवैये में। इन आशाओं के साथ ये कविता लिखी गई है। सुनिए। क्षितिजल पावक गगन समीरा। सर घूम रहा था कइयों का, माथा अस्थिर, माथा ठनका, चित्त अशांत, सब घूमता नाचता सा, जैसा होता है समुद्र में रहकर उतरने के बाद, और कई दिनों तक डोलता ही रहा था दिमाग, जबकि बहुत धीमे डोली थी धरती। उनके पास जो भी हुआ था पड़ोस में, हमारे पंच तत्वों और स्व का समूचा ज्ञान छलायमान हो गया था थोड़ी देर एक चलती हुई धरती पर खड़े होने से। अर्थात जो स्थिर है, जिसे हम मानते आए हैं, धरती अपनी धुरी पे घूम रही है, लेकिन उस तरह नहीं जैसे कि भूकंप में वो हिल जाती है। तो जो स्थित है, जो परिभाषित है, जो अपनी जगह तय है, जब वह थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो हमारी ज़िंदगी कितनी उलटफेर हो जाती है। और ये बहुत गौरतलब है कि इस लॉकडाउन में हवा कितनी शुद्ध हो गई है, प्रदूषण कितना कम। तो शायद हमारे लिए ये समय है कि हम इस पर चेतें और शायद अपनी गाड़ियों की संख्या से लेके तमाम भीड़ भड़ाके को थोड़ा कम करें, ताकि ये जो पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है, ये सुख के साथ इन पांच तत्वों के साथ जी सके। धन्यवाद। आशा है कविता पसंद आएगी। शुक्रिया।